विकरालपुर गांव की धरती कई रहस्यों से भरी हुई थी। वहां के लोग सदियों से एक हवेली से डरते आए थे। गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, जिनका नाम रामनाथ था, कहा करते थे कि उस हवेली में एक शापित आत्मा वास करती है, जिसे लोग काल पिशाचिनी के नाम से जानते हैं। कहते हैं वह किसी समय एक महान तांत्रिक स्त्री थी, जिसने अमृता पाने के लिए नरबल्ली का सहारा लिया था। परंतु उसकी साधना को उसके ही गांव वालों ने रोक दिया और उसे जीवित जला दिया गया। तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है, जो कभी कभी लोगों को अपनी ओर बुलाती है और फिर वे लोग कभी वापस नहीं आते। अवनी और माहिरा दो घनिष्ठ सहेलियां थीं, जो गर्मी की छुट्टियों में शहर से अपने ननिहाल बिकरालपुर आई थीं। अवनी को हमेशा से रहस्यमयी जगहों पर जाने का शौक था, जबकि माहिरा थोड़ी डरपोक थी, लेकिन अवनी की बातों में आकर वह भी उसका साथ देती थी। गांव में आते ही उन्होंने हवेली की कहानियों के बारे में सुना और अवनी का मन उस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। एक दिन गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे चार लड़के बैठे थे। आरव, चिराग, आहान और मयंक। वे भी शहर से ही आए थे छुट्टियां बिताने, और उनका स्वभाव भी कुछ कुछ अवनी जैसा ही था। जब इनका परिचय आपस में हुआ तो जल्द ही वे सब मित्र बन गए। और फिर एक दिन अवनी ने सबको चुपचाप हवेली जाने का प्रस्ताव दिया। सबको शुरुआत में संकोच हुआ, पर आरव बोला कि डरने से अच्छा है सामना करना, और बाकी सभी मान गए। अगली रात चांद आधा था और आसमान बादलों से ढका हुआ था। हवेली की ओर जाने वाला रास्ता गांव से बहुत दूर था और घने जंगल के बीच से होकर जाता था। सभी ने अपने अपने हाथों में टॉर्च ली और धीरे धीरे आगे बढ़े। रात का सन्नाटा बहुत ही भयानक लग रहा था। उल्लुओं की आवाजें और झींगुरों की गूंज हर कदम पर डर पैदा कर रही थी, लेकिन सभी साहस दिखाकर चलते रहे। जब वे हवेली के दरवाजे तक पहुंचे तो देखा वह दरवाजा आधा खुला हुआ था और भीतर से ठंडी हवा के झोंके आ रहे थे। माहिरा ने अवनी का हाथ जोर से पकड़ लिया। अवनी ने धीरे से कहा, अगर डर लगे तो तुम यहीं रुक जाओ। पर माहिरा ने मना कर दिया और बोली, हम साथ आए हैं तो साथ ही जाएंगे। हवेली में प्रवेश करते ही सबको ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उन्हें देख लिया हो। दीवारों पर जले हुए दियों के निशान थे, जिनमें राख जम चुकी थी। एक कोने में एक बड़ा सा दर्पण था, जिसमें अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। चिराग ने कहा, लगता है सब कहानियां झूठी हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है। तभी अचानक हवेली का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया और सभी घबराकर पीछे मुड़े। मयंक ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह जैसे किसी ताकत से बंद हो चुका था। तभी दर्पण से एक अजीब सी आवाज आई, एक स्त्री की कराहती हुई आवाज, जो बार बार कह रही थी, मुझे मुक्त करो, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। अवनी ने आगे बढ़कर दर्पण को छूने की कोशिश की तो दर्पण की सतह पानी की तरह हिलने लगी और उसमें से एक हाथ निकल आया, जो खून में सना हुआ था, और उसने चिराग की गर्दन पकड़ ली। बाकी सभी चीख पड़े, पर उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। चिराग की आंखों में खून उतर आया और उसकी सांसें रुकने लगीं। उसने एक अंतिम बार चीख कर कहा, भागो, ये काल पिशाचिनी है। और फिर वह दर्पण के भीतर खिंच गया और दर्पण फिर से वैसा ही शांत हो गया। चिराग की चीख हवेली की दीवारों में गूंजती रही। बाकी सब मित्र डर से कांप रहे थे। अवनी ने दर्पण की ओर देखा, जिसमें अब केवल स्याह अंधकार था। माहिरा रो रही थी और बार बार कह रही थी, हमें यहां नहीं आना चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। आरव ने मयंक और आहान को इशारा किया कि हमें मिलकर कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना अगला नंबर हम में से किसी का भी हो सकता है। वे सभी हवेली के एक एक कमरे में जाने लगे। कुछ कमरे पूरी तरह खाली थे तो कुछ में पुराने सामान और टूटे फर्नीचर भरे हुए थे। एक कमरे में उन्हें एक पुरानी पोथी मिली, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, और उसमें एक चित्र बना था, जिसमें एक स्त्री अग्नि में जल रही थी और उसके चारों ओर गांव के लोग मंत्र पढ़ रहे थे। और दूर खड़ा एक व्यक्ति रक्त से सना खंजर हाथ में लिए चुपचाप देख रहा था। अवनी ने उस पोथी के पन्नों को पलटा और पढ़ने की कोशिश की। उसमें लिखा था कि देवी रुद्रकाली की एक उपासिका, जिसका नाम ब्रजेश्वरी था, उसने अमृता की साधना शुरू की थी और नरबल्ली द्वारा शक्ति प्राप्त करना चाहा था, परंतु गांव वालों ने
जब उसके इरादे समझे तो उन्होंने उसे हवेली में ही जीवित जला दिया। तब मरते समय उसने श्राप दिया कि वह लौटेगी और हर पीढ़ी से 6 लोगों की बलि लेगी, जब तक कि कोई उसका नाम लेकर उसे मुक्त न कर दे। माहिरा ने कांपती आवाज में कहा कि कहीं हम वही 6 लोग तो नहीं हैं। अवनी ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर ऐसा है तो हमें या तो इसका उपाय खोजना होगा या इसी हवेली में मारे जाएंगे। तभी अचानक दीवार से एक परछाई निकली और आरव के पीछे खड़ी हो गई। सबने देखा कि उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। वह परछाई धीरे धीरे आरव में समा गई। आरव ने जोर से चिल्लाया और कुछ क्षणों के लिए उसकी आंखें सफेद हो गईं। फिर वह चुप हो गया। अवनी ने उसका कंधा पकड़ा और पूछा, क्या तुम ठीक हो? आरव ने कोई उत्तर नहीं दिया और चुपचाप हवेली की सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। सब उसके पीछे भागे और देखा कि वह हवेली की छत पर जा चुका था। वहां खड़ा होकर वह मंत्र पढ़ रहा था, जो वही थे जो पोथी में लिखे थे। मयंक ने कहा कि यह तो काल पिशाचिनी ने आरव को वश में कर लिया है। हमें इसे रोकना होगा, वरना यह भी चिराग की तरह चला जाएगा। आहन ने साहस दिखाया और आरव को पीछे से पकड़ लिया। तभी आरव की आंखें लाल हो गईं और उसने एक भयंकर शक्ति से आहन को दूर फेंक दिया। वह दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। माहिरा चिल्लाई, अब क्या करे? तभी अवनी को ध्यान आया कि पोथी में एक आखिरी उपाय भी लिखा था। वह यह कि यदि कोई उसकी आत्मा को नाम से पुकारे और सच्चे हृदय से क्षमा मांगे तो वह मुक्त हो सकती है। लेकिन यदि उसकी साधना पूरी होने के निकट हो तब वह और भी भयंकर रूप धारण कर लेती है। मयंक ने कहा, हमें प्रयास करना होगा, या तो हम उसे मुक्त कर दें या हम सब मर जाएंगे। अवनी ने दर्पण के सामने जाकर आंखें बंद कीं और कहा, हे व्रजेश्वरी, हम नहीं जानते तुम्हारे साथ क्या अन्याय हुआ। हम तुम्हें भूत नहीं देवी मानते हैं। कृपा करके हमें क्षमा करो। हमसे गलती हुई जो तुम्हारी शांति भंग की। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं आया। फिर दर्पण की सतह से एक चेहरा उभरा। उसकी आंखों में आंसू थे और वह धीरे धीरे बोली, क्या तुम सच में मुझे देवी मानते हो? क्या तुम्हें मेरे श्राप से मुक्ति चाहिए? अवनी ने कहा, हाँ, परंतु बिना किसी की मृत्यु के। व्रजेश्वरी बोली, तब सुनो, मेरी साधना अधूरी थी और मेरी आत्मा भटकती रही। यदि तुम में से कोई एक अपनी इच्छा से मुझे अपना जीवन दे दे तो बाकी को मैं मुक्त कर दूंगी।